मैं मनीष कुमार सिंह आज़ाद ट्यूशन सेंटर में बायोलॉजी का शिक्षक हूँ। और लॉकडाउन के चलते हम लोग ऑफलाइन क्लास जो क्लासरूम के अंतर्गत होता है नहीं ले पा रहे हैं। तो 12th क्लास के जो बायोलॉजी की सिलेबस है हम लोग पहले एक पार्ट पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फिर भी ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए देने के लिए हमें आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करते हुए हम आगे निकलेंगे और आपके सिलेबस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 12th क्लास की जो एनसीईआरटी जो सिलेबस है बायोलॉजी का उसके अनुरूप हम यहाँ पर क्लास लेंगे। और आशा करता हूँ कि आप लोग को जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो चैप्टर 1 में हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में प्रजनन। और इस पाठ में टॉपिक टू टॉपिक है, हम इस सिलेबस को देखेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक है इसमें लाइफ स्पान, जीवन काल, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जीवन काल। तो बायोलॉजिकली यथार्थ जैविक रूप से लाइफ स्पान का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग डिफिनीशन एनसीईआरटी लिखता है कि ऑर्गेनिजम्स जीवों के बर्थ, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु के बीच के पीरियड, अवधि, टाइम यानी समय को हम लोग लाइफ स्पान कहते हैं। देखिए इसका अर्थ मतलब क्या है कि लाइफ स्पान मतलब क्या कह सकते हैं, बर्थ टू नेचुरल डेथ। जैसे हमें एनिमल के लिए नहीं, प्लांट में भी, जैसे हम एनिमल में क्या होता है कि कोई आपको अगर हम एक बर्ड्स देखते हैं, बर्ड्स के बारे में जानते हैं, तो बर्ड्स जो होते हैं एग को ये देते हैं। और जब एग में हैचिंग प्रक्रिया द्वारा प्रस्फुटन होता है तो उससे चूजे निकलते हैं, तो उसका वो बर्थ कहलाएगा। और वो बर्ड से जितना दिन तक अपने लाइफ को सरवाइव किया वो, और फिर उसके बाद एक नेचुरल अवस्था है कि उसकी शरीर की जो फिजियोलॉजी है समाप्त हो गई, यानी क्रिया विधि समाप्त हो गई, तो उसको हम लोग नेचुरल डेथ के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार यदि मैं एक सीड लूँ, अगर मैं किसी प्लांट का सीड को लेता हूँ तो सीड के जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण से लेकर उसके प्लांट बनने, और प्लांट बनने के बाद उसके एक अंत पीरियड में उनमें फिजियोलॉजी समाप्त हो जाएगी, वो जिसको हम लोग समान भाषा में कहेंगे कि वो प्लांट अपने आप सूख गया, समाप्त हो गया, वो उसका नेचुरल डेथ होगा। तो उसी को हम लोग लाइफ स्पान कहते हैं। अर्थात प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ स्पान को लेकर जीते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये है कि बायोलॉजी में ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या सबका अपना लाइफ स्पान है? तो देखिए यहाँ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हम वहाँ इस चीज को देखेंगे कि स्पीसीज शब्द का उपयोग करते हैं। स्पीसीज जो आप 11th क्लास में जानते हैं कि स्पीसीज वैसा टर्म को जॉन रे ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि एक ही तरह के सदस्यों के समूह जो अपने जैसे को पैदा करे वो स्पीसीज है। चलिए फिर हम इसको आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस चीज को समझिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज, अर्थात उस स्पीसीज का अर्थ है कि एक तरह के जीवों का समूह, तो उसका अपना जो है लाइफ स्पान होता है, यानी उसका अपना बर्थ होता है और उसका अनुसार नेचुरल डेथ होता है। तो ये कभी हम नहीं कहेंगे जैसे हम लोग जानते हैं कि सोशली जानते हैं कि एक बच्चे ने जन्म लिया, वो 10 साल तक जिया और वो किसी बीमारी के कारण मर गया, तो वो लाइफ स्पान नहीं है, वो लाइफ स्पान नहीं है। जब वही बच्चा जन्म लिया, ग्रो किया, बड़ा हुआ, प्रौढ़ अवस्था में गया, और जो उसका अपना लाइफ स्पान है 70-80 जो भी हो, तो वो अपनी क्रिया विधि को धीरे धीरे समाप्त कर लिया, वो उसका नेचुरल डेथ कहलाएगा। उसी प्रकार प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये प्रक्रिया चलती है। तो इसलिए देखा गया है कि जितने भी हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर बात कर रहे हैं, जो खास करके मल्टीसेलुलर एनिमल, मल्टीसेलुलर प्लांट, उनकी मैं देख रहा हूं कि प्रत्येक का अपना लाइफ स्पान होता है, निश्चित होता है। जैसे मैं यहाँ पर 2 एग्जांपल आपके सामने रखा हूं। जैसे पैरोट को देखते हैं, पैरोट के देखते हैं
तो उसका लाइफ स्पान नेचुरल बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ का समय 140 साल तक होता है। जबकि वही क्रो को देखते हैं तो उसका 15 ईयर्स या 15 ईयर्स क्रॉस करके, देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि लाइफ स्पान ऑलवेज फिक्स नहीं है। कहने का कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी डिपेंड करता है। जैसे कोई क्रो है 15 वर्ष जी सकता है, कोई ऐसा उसका वातावरण मिल गया कि वहां पर उसका लाइफ स्पान 12 वर्ष ही रहा किसी का। तो हम एवरेज लेकर चलते हैं। हम ये क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म यानी किसी स्पीसीज के लाइफ स्पान को एवरेज लेकर चला जाता है। तो जैसे हम ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पान जो है, अगर बात किया जाए तो इससे पहले अगर हम देखेंगे तो लाइफ स्पान कम था। आज हम लोग इसका लाइफ स्पान 60 से 65 ईयर्स कह रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं है, कोई 65 ईयर, कोई 80 ईयर, कोई 90 ईयर और कोई 100 भी पार कर जाते हैं। तो ये अंतर आते रहते हैं। तो इसलिए लाइफ स्पान किसी स्पीसीज का हमेशा एवरेज होता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं 2 ही एग्जाम्पल लिखा हूं, आपके एनसीईआरटी के किताब में एग्जाम्पल दिया गया है और मैं जब क्लास लिया था तो उसमें भी सारे एग्जाम्पल दिए। तो मैं शॉर्ट पीरियड में इस पार्ट को पूरा करूंगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्पीसीज के सदस्य के उसके आकार और आकृति पर कोई लाइफ स्पान निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि एनिमल बड़ा है तो उसका लाइफ स्पान बहुत बड़ा होगा, एनिमल छोटा है तो उसका लाइफ स्पान बहुत छोटा होगा। देखिए ना, पैरोट और क्रो दोनों को देखिए, पैरोट और क्रो दोनों लगभग सेम साइज के बर्ड्स हैं। परंतु देखिए वही पैरोट 140 ईयर्स जीता है, वही क्रो जो है 15 ईयर्स से उसका लाइफ स्पान है। तो ये डिपेंड नहीं करे। जैसे आपने जाना है कि जैसे बनियान का ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बरगद का वृक्ष कहते हैं, तो उसको हम लोग एवरेज लाइफ स्पान उसका 150 ईयर लेकर चलते हैं। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से भली भांति जाने होंगे कि जैसे बोध गया में हमारे पास जो बरगद का वृक्ष है वो लगभग 2500 सालों से अपनी लाइफ को जी रहा है, चल रहा है, उसका लाइफ स्पान बढ़ रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान है तो वो तो फिक्स है, बट वो स्पीसीज में उसके एवरेज को लेकर चला जाता है। तो आप लोग इस बात से समझ चुके होंगे कि लाइफ स्पान क्या है। आज का क्लास यहीं तक, और फिर हम अगले टॉपिक लेकर आएंगे। इसमें रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगले क्लास में। तब तक के लिए आपसे आशा करते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा।